हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन स्टार्ट था, तो हम आज उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आज हमारे टॉपिक का नाम है। तो उससे पहले हम कुछ उसका एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एग्जांपल्स में क्या क्या हो रहा है। देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रिंग दी है। नॉर्मल हम जो स्ट्रिंग रहते हैं वो ये हमारी नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन पर है। ओके, ये स्ट्रिंग एक रिलैक्स पोजीशन पर है, मतलब फोर्स क्या रहेगा, तब 0 रहेगा। अगर मैंने स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया, मतलब स्ट्रेच कर दी। स्ट्रेच मतलब ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है रिलैक्स में रहेगी, सेकंड है स्ट्रेच और थर्ड है कॉम्प्रेस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में रिलैक्स है तो फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, मतलब इस ब्लॉक को मैंने खींचने के लिए थोड़ा सा ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये क्या होगी, इतनी कंडीशन स्ट्रेच हो जाएगी। मतलब इतना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट मतलब उतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब डिस्टेंस कवर्ड किया। अभी मैंने थर्ड पोजीशन मैंने कॉम्प्रेस कर दिया। अगर स्प्रिंग को मैंने कॉम्प्रेस कर दिया तो इस साइड डायरेक्शन, मतलब ये ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया। मेन पोजीशन तो ये थी, बट ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स के कारण फोर्स अगर इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यही बात हम लोगों को समझनी है। अगर इस साइड में, मतलब ये हुई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये दोनों साइड हुई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और सेंटर जो है मतलब एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन में क्या रहता है, मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। सो देखते हैं हम लोग कुछ थ्योरेटिकली। सो थ्योरेटिकली देखो, फर्स्ट पॉइंट है प्लेस अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब ये जो ब्लॉक दिया है हम लोगों को, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट है अटैच अ वन एंड अ स्प्रिंग टू बी द रिजिड वॉल एंड अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। तो एक वॉल जो है वो ये वाला है रिजिड सपोर्ट, और ये है फ्रिक्शनलेस। ओके, अभी जो बताया सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, और ये है मास m है, एक ब्लॉक को अटैच किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है pull the block of a mass m toward the right and release it. The block will begin its to and fro motions on either side of its equilibrium position. This motion is a linear motion. तो समझो ये पॉइंट को, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पुल द ब्लॉक। मतलब नॉर्मल हमारी स्प्रिंग ऐसी थी, अगर मैंने ब्लॉक को पुल किया मतलब खींचा, और क्या किया, मास m को मैंने खींचा टूवर्ड द राइट डायरेक्शन में। ये राइट डायरेक्शन में मैंने ब्लॉक को खींचा एंड रिलैक्स कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो वो कंडीशन क्या करेगा, टू एंड फ्रो वाली कंडीशंस प्रूव करेगा यहाँ पे। और क्या होगा, वो लिनियरली एक मोशन कर रहा है। मतलब हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था, ये लिनियरली मोशन करता है एक स्ट्रिंग, मतलब उसी को ही हम बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 3 कंडीशन यहाँ पे, एक है रिलैक्स वाली, सेकंड है स्ट्रेच वाली एंड थर्ड है कॉम्प्रेस वाली। सो पहली कंडीशन देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और रिलैक्स पोजीशन। हम लोग उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, अदरवाइज रिलैक्स पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखेंगे हम लोग क्या है, द स्प्रिंग एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द ब्लॉक। मतलब स्प्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा है, मतलब फोर्स क्या रहेगा, तब 0 रहेगा, क्योंकि वो रिलैक्स कंडीशन में है पहली स्ट्रिंग। सो सेकंड देखते हैं स्ट्रेच और एक्सटेंडेड पोजीशन। स्ट्रेच एंड एक्सटेंडेड मतलब हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं स्ट्रिंग को। सेकंड कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, पहले तो कंडीशन में वो रिलैक्स थी, सेकंड कंडीशन में स्ट्रेच है, और थर्ड कंडीशन में हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशन देखो, if a block is displaced toward the right from its equilibrium position, the force exerted by the spring on the block is directed toward the left. तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग मतलब एक क्या है, हम लोग राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, फोर्स हम क्या है, उसके राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सॉरी फोर्स हम लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट उसका राइट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स हो रहा है। ओके, समझ रहे हो। So next point है the spring tends the rigid its original shape and size, therefore the extend the restoring force on the block. मतलब अगर ये कोई ब्लॉक है, सपोज यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ड्रॉ की है, इस पर मैं इस साइड राइट साइड में एक फोर्स लगा रही हूँ, अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हम x से डिनोट करते हैं, फोर्स हम f से डिनोट करते हैं। ये हुई उसकी मीन पोजीशन, मतलब ब्लॉक अभी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने उसको खींचा और छोड़ दिया, तो वो शेप एंड साइज उसका क्या होगा, पहले तो चेंज होगा, बाद में वो क्या होगा, अपने
रिलैक्स पोजीशन पर आएगा। एक्सर्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब इस साइड में वो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, मतलब एक कंसिडर करो ए मैंने रिस्टोरिंग फोर्स से कंसिडर किया है, एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी ए इसी साइड से लग रहा है और ये रिस्टोरिंग फोर्स भी एक ही डायरेक्शन से लग रहा है, दोनों भी का डायरेक्शन। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉक बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। मतलब अभी जो मैंने ये स्ट्रिंग बताई, स्ट्रिंग वाला एग्जांपल बताया, स्ट्रिंग अभी रिलैक्स में है, रिलैक्स में बाद एक स्ट्रेच होगी, तो स्ट्रेच अगर कर दी मैंने, स्ट्रेच करने के बाद उसको रिलैक्स कर दिया तो उसकी पोजीशन में क्या है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओरिजिनल पोजीशन के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स सपोज मैंने ए कंसिडर किया तो वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट को, तो ये है रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट, द एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। सो देखो यहाँ पे ये फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमने फोर्स से डिनोट किया है और एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं माइनस के एक्स। के माइनस क्यों लिखा है, ये के तो एक कांस्टेंट टर्म है, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या फोर्स कांस्टेंट, ये के कांस्टेंट टर्म है, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, बट माइनस साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये सपोज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम निगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं, ओके। सो द निगेटिव यहाँ पे लिखा भी है 6 पॉइंट में, द निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिटली डायरेक्शन, उनका अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हमने निगेटिव साइन इंडिकेट किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाली कंडीशन, कॉम्प्रेस्ड पोजीशन। सो फर्स्ट पॉइंट है उसका, फर्स्ट पॉइंट है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड द लेफ्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टूवर्ड द राइट। सो जब हमने ये कंडीशन की थी एक्सट्रीम वाली, मतलब यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था, तब कंडीशन क्या थी, द ब्लॉक मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा था, फोर्स लेफ्ट साइड हो रहा था, बस इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है और फोर्स क्या हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, ओके, उसके अपोजिट है। So देखो, now the block is relaxed from the rightmost position, the restoring force exerted by the spring acceleration toward the equilibrium position, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका जैसे कि इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में उसका मतलब वो रिलैक्स पोजीशन पर है, अभी ये स्प्रिंग क्या है, एक रिलैक्स पोजीशन पर है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एक्सेलरेशन के कारण, तो टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। सो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स के लिए ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन है, फोर्स की जगह पे माइनस के एक्स, तो हम लोगों ने ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम लिखा, तो मतलब फोर्स की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम, तो मतलब एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। सो नेक्स्ट है, द शोज दैट द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सो वही सेम एज पहले कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट अब कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। So next point, as the block moves toward the mean position, the speed is started increasing but acceleration is decreasing. जैसे हम mean position की ओर आएंगे तो starting position क्या होगी, increase होगी, but acceleration क्या होगा, decrease होगा। decrease मतलब वो क्या रहेगा, acceleration मतलब a is equal to क्या रहेगा, mean position के 0 रहेगा। मतलब कि समझो जैसे कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है, ओके, ये नॉर्मल कंडीशन पर है अभी, अगर मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, ओके, स्ट्रेच कर दिया मतलब उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर मैंने कॉम्प्रेस कर दिया तो इतना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब अभी मीन पोजीशन से ये क्या है, टूवर्ड है, ओके, दोनों भी डायरेक्शन मीन पोजीशन से टूवर्ड ही रहेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टूवर्ड, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द मीन पोजीशन बिकम मैक्सिमम एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी अटेंड्स टू द मैक्सिमम, मतलब दोनों की भी काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम रहेगी। सो नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट एंड द मीन पोजीशन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स आर मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब लास्ट वाली कंडीशन, जैसे कि ब्लॉक जो रहता है, हमारा ब्लॉक क्या रहता है, एंडिंग में रहता है, ये तो हमारी स्ट्रिंग हुई, मतलब हम ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन, लास्ट कंडीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन एंड द रिस्टोरिंग फोर्स आर मैक्सिमम। सो नेक्स्ट पॉइंट हम
टॉपिक नहीं है, पॉइंट देखते हैं, लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो देखो, इट इज़ अ लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directed towards of the mean position and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position। सो इसका मीनिंग डायरेक्टली आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर कोई अभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन है, ओके, यहाँ से मीन पोजीशन से हम लोगों ने फोर्स लगाया, इस साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हुई एक एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब फोर्स जो है वो क्या रहेगा, मीन पोजीशन से टूवर्ड रहेगा, ये बात बतानी। सो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स, मतलब ये हम लोगों ने डी वाली टर्म देखते हैं ना, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी, ऐसी टर्म देखते हैं, डी एक्स बाय डी टी, ये एक्स मतलब एक टर्म्स लिए, एक्स कंडीशन, वाई कंडीशन, जेड कंडीशन, अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंडीशंस देखे, मतलब ये हुए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो उसके बारे में हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन देखने हैं। तो पहला पॉइंट देखो, अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड रहेगा मीन पोजीशन, इट्स अ मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सो देखो, अगर मैंने फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो फोर्स अगर मेरा इस साइड लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इस साइड होगा, ओके, मतलब यहाँ पे मेरी मीन पोजीशन है, तो फोर्स मेरा इस साइड लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, एंड एक्स क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए, तो एम ए इज इक्वल टू के एक्स, मतलब हम लोग का के एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की जगह, मतलब एफ फोर्स की जगह पे माइनस के एक्स मैंने पुट कर दिया। अभी इसी इक्वेशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, तो ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स, तो हम लोग के बाय एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल गया। सो ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओके। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग ये पुट कर देते हैं, मतलब डी वी के जगह पे वेलोसिटी हम लोग ये वाली पुट कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी। सो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर, ये ए जो है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट करते हैं। सो हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर मैं इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाती हूँ तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, मतलब हमारा फाइनल इक्वेशन होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोगों ने प्रूव कर दिया।